इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ईरानियों के सीधे संदेश में कहा है कि अयातुल्ला अली खोमनई की सरकार इजराइल से ज्यादा अपने नागरिकों से डरती है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, यही कारण है कि ये इस प्रयास में इतना समय और पैसा खर्च करते हैं कि आप अपनी उम्मीदों को कुचल दो और अपने सपनों पर अंकुश लगाओ। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ, अपने सपनों को मरने मत दो, वो मुझे फुसफुसाहट सुनाई देती है। महिलाएं, जिंदगी, आज़ादी, उम्मीद मत हारो। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और दुनिया के देश आपके साथ हैं। 1 अक्टूबर को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसकी कीमत करीब 2.3 अरब डॉलर थी और ये आपकी बहुमूल्य रकम थी, जिससे इजराइल में मामूली नुकसान हुआ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि माउंट लेबनान क्षेत्र में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा है कि माउंट लेबनान की चौक जिले में जोन पर एक हमले में मंत्रालय ने कहा कि बाल्चे शहर में एक और विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। लेबनान में इजराइल और लेबनान के ईरान गठबंधन हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी थी, क्योंकि इजरायली सेना ने मंगलवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले किए, जिससे हिजबुल्लाह नियंत्रित क्षेत्र पर अब तक के सबसे भारी दिन के हमलों में से एक बड़ा हमला था। ये इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर फिर कई जगहों पर हमले किए हैं। फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने बताया है कि 2 जगहों पर हवाई हमले किए गए, जिसमें 2 बच्चों और 1 महिला समेत 14 लोग मारे गए हैं। ये हमला इजराइल की ओर से घोषित मानचित्र क्षेत्र में किया गया है। अधिकारियों के अनुसार सोमवार देर रात मुआसी मानवीय जोन में एक अस्थायी कैफेटेरिया को निशाना बनाया गया। यहाँ 2 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। इस कैफेटेरिया का उपयोग विस्थापित लोग करते थे। यह हमला इजरायली सेना की उस घोषणा के कुछ घंटे के बाद किया गया जिसमें मानवीय जोन के विस्तार की बात कही गई थी। इस जगह पर गाजा के दूसरे हिस्सों से निकाले जा रहे फलस्तीनियों को शरण लेने का कहा जा रहा था। हजारों विस्थापित फलस्तीनी नागरिक मुआसी के अस्पताल शिविरों में शरण ले रहे हैं। दूसरा हमला मध्य गाजा के नुसरत शरणार्थी इलाके में घर पर किया गया। यहाँ 1 महिला समेत 3 लोग मारे गए। हालांकि इजरायली सेना की ओर से इन हमलों के बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। इस बीच 8 अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों ने कहा है कि इजराइल गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की अमेरिका की मांग को पूरा करने में विफल रहा है। बाइडेन प्रशासन ने पिछले महीने ये अपील की थी। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।